भाई अल्पसंख्यक में क्यों नहीं जाति ढूंढते हैं, वहां भी जाति ढूंढिए। देखिए मनोज जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा, एक बात का मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। देखिए हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि वो जो लोकसभा की जीत थी वो ऐसे ही मतलब लक बाई चांस जीत हो गई थी। वो एक आंदोलन था, है और रहेगा। पीडीए का आंदोलन था और वो आंदोलन आप ही लोगों की वजह से शुरू हुआ था। जो अभी आपने कहा कि अगर जो पीडीए की जीत थी लोकसभा में, तो उपचुनाव में क्यों नहीं वो रिफ्लेक्ट किया? आप ये बताइए, उपचुनाव में अभी कुंदरकी और मीरापुर विधानसभाओं में आपने देखा होगा, न्यूज 24 के चैनल के पत्रकार गए थे वहां पे रिपोर्टिंग करने, लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी वहां पे, और वहां पे 25 से 30 मुस्लिम मतदाता अपने हाथों में आधार कार्ड, वोटर आईडी नहीं, ऐसा है अशोक यादव जी, यहाँ पर हमारी रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट पर आप चर्चा कीजिए और चुनाव आयोग पर हमें भरोसा है। प्लीज अशोक यादव जी, आप हार गए ना, एक सेकंड, हार गए तो वहां पर धांधली हो जाती है, जीत गए तो चुनाव आयोग नहीं पढ़ने दिया। नहीं, सिर्फ मीरापुर कुंदरकी बल्कि जहां जहां आपने उस इंस्पेक्टर की आपने पिस्टल देखी होगी जो एक महिला। भाई चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए या तो नहीं कीजिए, या तो लोकसभा चुनाव में भी फिर धांधली करवा देते। लोकसभा चुनाव में पैसे कैसे आपकी जीत हो गई? मनोज जी, लोकसभा चुनाव जो फुल फ्लेज चुनाव होता है, विधानसभा का जो फुल फ्लेज चुनाव होता है, तो उसमें सरकार का दबाव काम नहीं करता है। जब उपचुनाव होता है, अच्छा उपचुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में भी तो सत्ता में थी। नहीं प्लीज ऐसा नहीं, यूपी में योगी जी थे, केंद्र में मोदी जी थे, अब आप क्या है ना, प्लीज ये अशोक यादव जी बहाना हो गया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप जीते तो हारे क्यों, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं मुकेश जी आ रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं ना, आपने मनोज जी, आप एक बात गूगल कर लीजिएगा, न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर। अरे भाई मुझे अपनी रिपोर्ट पर मुझे भरोसा है, मुझे अपनी रिपोर्ट पर। अशोक यादव जी प्लीज, चुनाव आयोग पर मुझे भरोसा है। मेहरबानी करके कोई भी राष्ट्रीय पार्टी वाले देश विरोधी तत्वों की बातें नहीं करेंगे। देश विरोधी तत्वों की बातें नहीं करेंगे। नहीं, इनसे मैं हिमांशु जी एक सेकंड जवाब मैं चाहता हूं आज। देश विरोधी ये बताइए, नहीं भैया, ये मैं आपको नहीं बोलने दूंगा भाई। ये देश विरोधी भारत का, हिमांशु जी सुन लीजिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अरे क्या सुन रहे हैं आपको यार, है ना, आप सुन लीजिए। प्रदीप कुरुलकर को आप जानते हैं? हिमांशु जी, प्रदीप कुरुलकर को आप जानते हैं? ध्रुव सक्सेना को आप जानते हैं? ऐसा है अशोक यादव जी, ऐसा है अशोक यादव जी एक सेकंड, हिमांशु जी एक सेकंड, हिमांशु जी आपने न्यूज लॉन्ड्री बोला। नहीं हिमांशु जी, मुझे किसी भी यहाँ पर मीडिया संस्थान पर चर्चा नहीं करना है। हिमांशु जी प्लीज, अशोक यादव जी और हिमांशु जी एक सेकंड, हिमांशु भट्ट जी प्लीज, और अशोक यादव जी एक सेकंड। यहाँ पर आप इंडिया न्यूज के इस मंच पर हैं। एक सेकंड अशोक, हिमांशु जी प्लीज, हिमांशु जी एक सेकंड, हिमांशु जी एक सेकंड रुक जाइए, नहीं रुक जाइए प्लीज, लेट मी हैंडल, हिमांशु जी लेट मी हैंडल प्लीज। अशोक यादव जी एक सेकंड, हिमांशु जी हो गया, अशोक यादव जी प्लीज, आप इस इंडिया न्यूज के मंच पर हैं। इंडिया न्यूज में बतौर एंकर मैं सुमित झा यहां बैठा हूं। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग पर मुझे भरोसा है और कोई धांधली नहीं हुई है। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट है, आपको भरोसा है तो कीजिए, नहीं तो बाहरी रिपोर्ट जितने भी है ना वो आप भरोसा करके बाहर गाना गाते रहिए, ठीक है? देखिए ऐसा है, एक भी मीडिया संस्थान की चर्चा यहां पर मैं नहीं सुनूंगा मतलब नहीं सुनूंगा। आपको अपनी जीत और हार के पीछे बहाने ढूंढने हैं तो ढूंढ लीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए अशोक यादव जी। अशोक जी, जो हमारे मतदाताओं के वोट काटे गए थे, ठीक है, वो आपके आरोप हैं, आपके एलिगेशन है। चुनाव आयोग बार बार सफाई दे चुका है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। पीडीए अगड़ा, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव सब कुछ कर रहे हैं, अल्पसंख्यक में जाति बता दीजिए, ढूंढिए तो ये बताइए। मैं बता रहा हूं, देखिए इस देश में हिंदू समाज में अगर 85% आबादी पिछड़ों और दलितों की है, उनको अगर जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुसलमानों में पिछड़े नहीं है क्या? देश सुन लीजिए, न सिर्फ देश में मुसलमानों में पिछड़े नहीं है क्या? हम बता रहे हैं, मुसलमानों की जातियां बताइए तो आप यहाँ बताइए तो मुसलमानों की जातियां ये बताइए, सुन लीजिए। एक सेकंड, मुकेश त्यागी जी रुक जाइए। अरे आप जवाब दीजिए। शिक्षक भर्ती में नहीं मुकेश जी आज ये जवाब देंगे या तो नहीं देंगे? आज मुसलमानों की जातियां आपको बतानी होगी, मुसलमानों की जातियां बताइए अशोक यादव जी।
जो आप पहले प्रश्न मेरे पूछा- सवाल का जवाब नहीं दीजिए। नहीं नहीं, आप सवाल क्यों? नहीं करिए, आप हम सवाल मैंने किया नहीं, हम पहले। भी सवाल कर उसका- सकते, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा नहीं नहीं, आप आप ही के पहले सवाल का का जवाब उत्तर- देंगे हम। मुकेश जी, आप पहले मुकेश जी, सवाल मैंने मुकेश जी, किया, एक सेकंड, आप उसका मुकेश उत्तर जी। दीजिए, मैं आपके फिर सवाल का जवाब देता मुकेश जी हूं। एक सेकंड रुक आपसे जाइए, मैंने मुकेश जी, सरकार सुन लीजिए, मुकेश जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। किसकी है केंद्र में? सरकार एक केंद्र में सेकंड, किसकी है? अशोक मुकेश यादव जी, मुसलमानों की जातियां जरा आपको पता होगी, बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूं, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको नहीं पता? बोली सेंसस तो कौन सही। करवाता है? आपको नहीं अरे पता? बोलिए सेंसस कौन करवाता है? अरे कहा बोलिए, सेंसस की जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए, आप कंसेंसस होनी चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुकेश जी, आप कराइए। मुकेश जी, आप मुकेश जी, डिमांड आप ये कर, बताइए। अभी आप ये सवाल हर सुन बात लीजिए। सुनिए सुनिए आप ये सुनिए बताइए, ये देखिए सवाल आपका आपका बेमानी तब हो जाता है जब आपका आपको इस चुप्पी बात का रखना- अगर ज्ञान नहीं है कि इस देखिए, देश में जाति जनगणना कौन करवाता है। इस पूरा देश में ज्ञान जाति है। जनगणना केंद्र सरकार आप करवाती है लोग या आप समाजवादी लोग पार्टी करवाती है? इस आप देश में लोग जो जाति है- जनगणना कौन करवाता है भाई? आप लोग जातियों समाजवादी की पार्टी भिड़ा- करवाएगी। आप इस लोग देश में जाति जा- जनगणना केंद्र सरकार करवाती है। मुसलमानों की जातियों की गिनती करवाएंगे आप? सेंसस का सर्वे मुसलमानों की आप जातियों की सरकार गिनती करवाइए, करवाएंगे करवाइए आप? जाति जनगणना, अरे हर धर्म, हर जाति का। आपकी आप नीयत पे करवाइए ना, शक कौन जाता रोक रहा है। है? सुन तो लीजिए, सुनिए जी। सुनिए 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 सर, एक मिनट सुन लीजिए। आपकी नीयत पे शक है, क्यों? आप क्यों? जातीय जनगणना नहीं चाहते, आप जातीय भिड़ंत चाहते हैं, आप चाहते हैं जातियों में बिल्कुल फूट नहीं। पड़े। ये हम चाहते ये हैं कि आपकी हमारी जो नीयत है। 85% की और- आबादी है, उसको उसकी संख्या के हिसाब और- से हक और हकूक मिले। नहीं, आप चाहते हैं, लेकिन आपके दोहरे रवैया जो है 2021 से पहले राहुल दोहरे गांधी नहीं रवैया तो बोले आपके थे। खराब है भैया। मंडल सुन तो, अरे सुन तो दोहरे लीजिए, रवैये तो का- आपके खराब हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने इंप्लीमेंट करवाई, जरा बताइए जरा सा, वहां पे आपकी क्यों कहाँ नहीं बात हुआ? चली गई थी? उसमें सारी तो- सिफारिशें नहीं लागू सुन तो हुई, लीजिए, लेकिन जो लागू हुई उसको भी तो आप लोग नहीं लागू कर रहे हैं। 2011 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट राजीव गांधी ने क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं झंडा उठाया उस समय? क्यों नहीं आप चिल्लाए? आप लोग चुप रहते हैं। आपका सिर्फ जो है सियासी मुद्दा है कि जनता जातियों में भिड़ंत करवा दो। और जहां मुस्लिम की बात आती है, आप बताइए कि कर्नाटक में जो मुस्लिम का आरक्षण है वो जायज है? पूरा एक ही पूरा उठा करके दे दिया, और वो भी बैकवर्ड की सीट्स काट करके, उनकी परसेंटेज काट करके उनका बढ़ा दिया, ताकि वहां आप वोट लोग मिले। कोर्ट जाइए। तो ये आपकी वोट की अच्छा, आप में लोग है? कोर्ट जाइए, यहाँ कह रहे हैं कोर्ट विपक्ष जाइए। में है ना? अरे आप अरे कर्नाटक में विपक्ष में है, आप जाइए कोर्ट। गलत है कि अरे आप नहीं? कोर्ट में जाइए। अच्छा, गलत है कि नहीं? आप मानते हैं गलत है? संविधान बना था तो आप बाबा कोर्ट साहब जाइए, ने उसको आप मानते हैं गलत है? आप मानते हैं अशोक जी गलत है? व्यवस्था समाप्त होगी। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? कर्नाटक जाति सरकार की व्यवस्था अच्छा, मुकेश जी, जाति स्पेसिफिक होकर मुझे, व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नहीं बना था। मुकेश और जी। आज आप देखिए कि जाति व्यवस्था घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? आचार्य जब जी, संविधान बना आचार्य जी था, बताइए। जब तो आचार्य बाबा जी, एक साहब सवाल ये ने बताइए। ये कल्पना आपकी की नियत थी में कि खोट ऐसा है, सर। भारत मेरा होगा जब जाति आपकी के नियत में आधार खोट पर है। देश में ये बंटवारा दिक्कत है। नहीं होगा, आप जातिगत लोग भेदभाव मौका- दूर होगा। और आज मैं न्याय दर्शन का एक सूत्र बता देता हूँ। समान प्रसवात्मिका जाति कहा गया, जिनका सब एक जैसे, मनुष्य से मनुष्य होता है वो एक जाति, पशु से पशु होता है एक जाति, पक्षी का पक्षी होता है एक जाति। ये जाति शब्द का सही अर्थ है। और उसको कहां से वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बदल दिया। वर्ण व्यवस्था वो है कि जो वर्णात सवर्णा, जो वर्ण किया जाए, जिसका जो कार्य हो, उससे ये वैदिक काल में बनी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कि जो पठन पाठन का काम करेगा वो ब्राह्मण है, रक्षा का काम क्षत्रिय करेगा, वैश्य का काम व्यापार का, अब तो तीनों वर्णों को संभालेगा, सबका सहयोग करेगा, वो उसको शूद्र वर्ण माना। और ये परिवर्तनीय थी। जो है अंग देश का राजा बना था शूद्र। ऐसे जब विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे, तो ऐसे तमाम प्रमाण महाभारत में मिलते हैं, तो और रामायण में भी मिलते हैं। भगवान राम ने कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छा, हर- एक हर सेकंड, व्यक्ति को मोहित गले जी, लगाया, मोहित जी, सबरी के मोहित जी, वेद चलिए खाए, सवाल, केवट को गले मोहित जी, लगाया। तो कहाँ से जाति चलिए मोहित जी, व्यवस्था डिबेट भारत के में जो आखिरी गलत पड़ाव पर तरीका हैं, 1000 हिमांशु साल जी के पास भी जब मैं से जाऊंगा। ये, मोहित जी, एक वो सवाल देश आपसे में भी, देश आपसे में भी, गलत मोहित जी, तरीके सवाल से आपसे भी, जाति फैला दिया गया। मोहित जी, देखिए आचार्य जी, मोहित जी, मैं सवाल आपसे भी कर रहा हूं। एक सेकंड, अशोक जी, अशोक जी, सहमत हूँ। कम से कम एक ज्ञान आपको माननीय योगी जी को देना चाहिए और उनकी सरकार को देना चाहिए। ठीक है, जो अशोक जी, एक कबीर दास ने एक दोहा कहा था आचार्य जी कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बात करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। तो आज बयान जी, आज अगर उन्हीं की सरकार में और उन्हीं की संज्ञान में आकर के अगर जाति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्तियां हो रही हैं, जात के आधार पर भर्तियां हो रही हैं, जाति के आधार पर उत्पीड़न और आरक्षण लूटा जा रहा है, तो आप इस पे अपना ज्ञान दीजिए योगी जी जाति को। के आधार पर अगर भर्तियां हो रही तो इसका जवाब आप यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे वो देंगे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जाति के आधार पर पूरे देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की राजनीति होनी ठीक है चाहिए। मोहित जी, सभी अब लोग ये एक हो, सवाल आपसे, सभी मानव मोहित जी, एकजुट ठीक है, होकर देश एक का सेकंड रुक विकास जाइए। करेंगे। मोहित जी, सवाल ये आपसे, कई जगहों पर ये भी लेकिन देखा गया भाई, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू हैं एक रहेंगे, लेकिन कई बार छुआछूत और दलितों के मंदिर प्रवेश को लेकर विवाद, तो बटेंगे तो कटेंगे,
ये ऐसा जो है बांटने की कि बात ये होती है। दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार अथर्ववेद का मंत्र है। मैंने एमफिल के शोध रिसर्च में भी इसको कोट किया है। मैंने उसमें लिखा है कि मैं, वे ईश्वर कहते हैं कि मैं ईश्वर, ये कल्याणकारी वेद वाणी ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए सम्यक रूप से उद्घाटित करता हूँ। तो कि ये मुगलों के काल में हमारे ग्रंथों में मिक्सिंग कराई गई, मनुस्मृति में मिक्सिंग कराई गई। दलितों को मंदिर में प्रवेश, दलितों को मंदिर में प्रवेश में कोई दिक्कत नहीं है ना तो लिखा है आचार्य जी? जन्मते जायते शूद्रा कर्मणे द्विजा भवेत्, कि जन्म से सभी शूद्र, आचार्य जी कर्म से सीधी ब्राह्मण, भाषा क्षत्रिय वैश्य में, होते हैं। सीधा मनुस्मृति सिंपल में का समझना डिबेट चाहूंगा करानी। आचार्य मैं जी। मनुस्मृति पर डिबेट के तैयार हूँ। मनुस्मृति में मिक्सिंग कराए मुगलों ने, हमारे देश को जाति व्यवस्था बढ़ावा दिया। हाँ। तो किस बात का, जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। नहीं तो अब वही ये तो जाति वही तो मोदी जी ने विपक्ष कहा और है तमाम जो कि पार्टियां हैं। जाति एक सेकंड आचार्य जी, आचार्य जी एक तरफा नहीं, आचार्य जी एक तरफा नहीं, मेरी भी सुन लीजिए। वही तो सियासी पार्टियों को मौका मिल जाता है, कहीं पर दलितों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है, कहीं तो इस तरह के भेदभाव नहीं तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मंदिर जाने का अधिकार है ना, किसी पाबंदी नहीं। तो इस और तरह जो के ये भेदभाव पाबंदी नहीं लगा होने है, चाहिए, आपके तभी साथ बटेंगे तो चाहे कटेंगे, दंडनात्मक एक है तो कार्रवाई सिर्फ हैं। हो, दंडनात्मक लेकिन कार्रवाई सवाल हो, जो मैंने जेल में पूछा था डाल हिमांशु जी, दिया ठीक जाए, है, दिया जाए उसको। हो गया हिमांशु जी, सवाल जो मैंने अशोक यादव जी से पूछा, मुसलमानों की जातियां बता नहीं पाए, और बल्कि यहां तक कि इस सवाल पर बड़ा असहज हो गए। ये असहजता, मैंने कहा था संजय जी, मैंने कहा था कि आज अगर केंद्र में किसकी सरकार है, केंद्र में जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है जाति जनगणना। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जातियां, मुसलमानों की आप मांग कर रहे हैं जातियां बतानी चाहिए, उसमें आप अपनी सरकार से कहिए ना, आप मांग करेंगे? नहीं, एक सेकंड, आप यहां पर इस मंच से मांग कीजिए कि मुसलमानों की भी जातियां गिनती हो, मांग करिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में केंद्र सरकार जाति जनगणना कराए, और कैसे कराए कि सब नहीं कैसे करें, मुसलमानों की भी हो, मुसलमानों की भी हो, बी स्पेसिफिक, तो कर रहे हैं आप। मुसलमानों की भी हो। अरे धर्म की जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ, ये संविधान मांग पर होनी चाहिए भैया। संविधान अगर इसकी खाली इजाजत एक की देता बात है, नहीं करेंगे। इजाजत क्या होता है यहाँ, इजाजत की बात? अच्छा, मुसलमानों की जातियां गिनने में संविधान की इजाजत? अगर इजाजत हिमांशु जी क्या है ये? संविधान वही तो कराने बोला की, ना, ठीक है। संविधान के अंदर 1947 के बाद में आपके कांग्रेस ने 81 संशोधन किए हैं। पिछले दरवाजे से सेक्युलर जैसा शब्द भी अमुक के अंदर लाके रख दिया है। अभी ऐसी सेकुलरिज्म इस देश की अंतरात्मा है, इस देश की रूह है सेकुलरिज्म। सबसे बड़ी बहुमत सेकुलरिज्म और सोशलिज्म इस देश की अंतरात्मा है। संविधान में नहीं था, संविधान की मूल भावना नहीं थी। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म नहीं रहेगा। नहीं, संविधान की मूल भावना नहीं थी। आप ये मत कहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं डाला था। यहीं पर खत्म करना होगा, यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। चूंकि मुसलमानों की जातियां गिनती करवाने में संविधान की इजाजत जैसी बातें होने लगती है, तो यहीं पर दिखता है कि सियासत क्या है, और सियासी नफा नुकसान के आगे कहीं ना कहीं धर्म और जाति देखी जाती है। बहुत शुक्रिया मुकेश त्यागी।